आखिर ये क्या हो रहा है एनआईटी कुरुक्षेत्र में। 2 महीने में चार मौतें। और अब अचानक से एनआईटी कुरुक्षेत्र में पहली बार अचानक छुट्टी क्यों डिक्लेयर कर दी गई? क्यों बच्चों को हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया है और यह भी कहा गया है कि जब तक अगला आदेश ना आए, अगला कोई संदेश ना आए, तब तक यहां मत आना। क्या हो रहा है और आखिर क्यों आरोप लग रहे हैं यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर पर, प्रोफेसर्स पर? ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, एनआईटी कुरुक्षेत्र में अब छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। ये कहा गया है कि जब तक अगला आदेश ना आए तो तब तक आप कुरुक्षेत्र एनआईटी में नहीं आए, और हॉस्टल भी खाली करने के लिए कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हॉस्टल एनआईटी कुरुक्षेत्र का, इसमें देश विदेश के लगभग 7 से ज़्यादा देशों के बच्चे यहाँ पर आके पढ़ते हैं। तो उन्हें कहा गया है, सभी को, लगभग 5,000 के करीबन यहाँ बच्चे हैं, आप हॉस्टल खाली कर दीजिए। यहाँ पर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, दुबई, बहरीन, अफगानिस्तान और भी कई देशों के बच्चे आकर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें कहा गया है कि आप हॉस्टल छोड़ दें। 2,500 बच्चे अब तक छोड़ चुके हैं। लेकिन वो बच्चे जो विदेश से हैं और फ्लाइट की टिकट इतना जल्दी अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो वो बेचारे परेशानी में पड़ गए हैं कि अब आखिर कहाँ जाएं, किसके घर जाएं। ये तो पराया देश है, यहाँ पर हमारा कोई नहीं है, और अब अचानक से आप जो कह रहे हैं कि हॉस्टल खाली करो, तो हम कहाँ पर जाएं? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर काहे ही क्यों गया है कि आप हॉस्टल खाली करें, आप एनआईटी कुरुक्षेत्र अभी मत आए। ये मैं अब आपको बता रहा हूं। तो पिछले 2 महीने में 4 मौतें हो चुकी है। भाई, लेटेस्ट सुसाइड का मैटर है दीक्षा द्विवेदी का, 19 साल की वो लड़की जिसने आत्महत्या कर ली। और एक और लड़की ने बीते शुक्रवार को आत्महत्या की कोशिश एनआईटी कुरुक्षेत्र के कैंपस में की, 5वीं मंजिल से, लेकिन उसे बचा लिया गया। मगर फिर भी सवाल यह आता है कि आखिर क्यों? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह प्रोफेसर का व्यवहार स्टूडेंट्स के साथ माना जा रहा है। स्टूडेंट्स ने मीडिया से बातचीत में यह कहा है कि प्रोफेसर का व्यवहार हमारे प्रति बहुत खराब है। वो हमें कहते हैं क्लास से निकल जाओ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। हमें धमकियां दी जाती हैं कि तुम्हारी डिग्री बर्बाद कर दी जाएगी। इससे बच्चे परेशान हो रहे हैं। और जो मैंने अब आपको बात बताई कि आखिर क्यों उन्हें कहा गया यूनिवर्सिटी खाली करने के लिए, तो इस पर भी अब कोई रीजन तो नहीं दिया गया, बस ये बोला गया कि तुम अभी खाली करो। लेकिन बच्चे, जो छात्र हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि जो 5 सदस्य कमेटी है, जो कि ये सुसाइड के मैटर्स हुए हैं और जो भी रिलेशन खराब चल रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जिनसे उनकी प्रशासनिक और वित्तीय पावर छीन ली गई थी, उनका नाम है बीवी रमना रेड्डी, उनके भी मैटर की जांच चलेगी। अभी कार्यकारी जो डायरेक्टर है उनका नाम है प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह, उन्हें पूरी जिम्मेदारी मिली है। तो उनका ये आरोप है तमाम स्टूडेंट्स का कि एक कमेटी आएगी 5 सदस्य, जो पूरे मैटर्स की जांच करेगी कि आखिर छात्र सुसाइड क्यों कर रहे हैं, छात्र का प्रोफेसर के साथ रिलेशन क्यों गड़बड़ा रहा है, डायरेक्टर पर जो आरोप लगे हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है, वार्डन, उन्हें बदल दिया गया है लेकिन वार्डन पर भी आरोप लगे थे, तो आखिर ये पूरा मैटर क्या है। यूनिवर्सिटी में जांच के लिए टीम आएगी। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि टीम इस दौरान छात्रों से भी बात करेगी अच्छी जांच के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ये नहीं चाहता है, एनआईटी प्रशासन ये नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने बच्चों की छुट्टी कर दी कि जब एनआईटी में ये टीम जांच के लिए आए तो यहां पर बच्चे होंगे ही नहीं, बस ये प्रोफेसर्स और कुछ लोग होंगे, तो उन्हीं के जरिए जांच ये कर लेंगे, यानी एक तरफा जांच हो जाएगी। द्विपक्षीय जांच या निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, वो आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में कमेटी पर भी सवाल उठ रहा है कि अगर यहां पर बच्चे ही नहीं होंगे तो वो जांच क्या करेंगे, और आखिर अभी तक ये हो ही क्यों रहा है, क्योंकि जांचें चलती रहेंगी। लेकिन सवाल यहां पर आता है कि पिछले 2 महीने में 4 बच्चों ने, 4 छात्रों ने आत्महत्या क्यों की है? क्या प्रोफेसर का बर्ताव वाकई में इतना खराब है कि उसकी वजह से ये जो बच्चे आहत हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये बच्चे सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं, जैसे भी इनका दिल हो, मासूम दिल हो, पढ़ाई करके, एग्जाम क्रैक करके जेईई का ये लोग आए हैं, आईटी में एडमिशन लेना चाहते होंगे, लेकिन नहीं मिल पाए तो एनआईटी में एडमिशन ही नहीं मिला। वहां पर इन्हें जो जीवन में आगे बढ़ना है, जो प्रोफेसर इन्हें जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं, उनको लेकर के छात्र कह रहे हैं कि वो तो बस पैसा कमाना जानते हो, छात्रों की बेइज्जती करना। लेकिन अभी जो भी है, आगे सारे छात्र यही कामना कर रहे हैं कि सुधार हो और ऐसे आत्महत्या ना सामने आए। लेकिन फिर भी कुछ छात्राएं आरोप लगाकर गई हैं, जो अपने घर अभी चली गई हैं, कि ये प्रोफेसर बहुत खराब बर्ताव करते हैं, यहाँ तक कि हमें धमकी दे रहे कि हम तुम्हारा साल बर्बाद कर देंगे। और दीक्षा द्विवेदी की आत्महत्या ने सबको झकझोर दिया।
आप क्या कहेंगे कि आखिर क्या सुधार होना चाहिए, और आखिर ये जो कमेटी ने हरकत की है कि सबकी छुट्टी अचानक डिक्लेयर कर दी गई है, वो भी पहली बार ऐसा हुआ है बिना किसी वजह के। क्या आप इस पर कहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या सुधार होना चाहिए।